हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजय यादव कूल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय झंडे का इतिहास। तो बता दें कि हम आपको कि जो भारतीय राष्ट्रीय झंडा है वो चर्चे में क्यों रहता है और ये भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। आज इन सभी पॉइंट पे हम A to Z बात करेंगे और आपको बताएंगे और आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आपको भारतीय होने के नाते आप भारत के झंडे के बारे में आप सभी पॉइंट को जानिए, भारत के झंडे का इतिहास जानिए, फ्यूचर जानिए, क्या है, क्यों है प्रसिद्ध और क्यों ये भारतीय झंडे के रूप में स्वीकार किया गया। ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको भारतीय राष्ट्रीय झंडे का इतिहास आपको समझ में आएगा और हम A to Z सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आप पेटी पैक हो जाइए और हम चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में विवाद भी देखेंगे और अन्य प्रमुख बातें भी देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में विवाद बहुत पहले उठा था, तो हम उसको भी आज चर्चा करेंगे और अन्य प्रमुख बातें भी चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन करके हम सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको सारा इतिहास भारतीय झंडे का आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सभी पॉइंट को देखते हैं। तो चर्चे में क्यों रहता है, तो हम आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। पहले भारत ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, तो हर साल 15 अगस्त को इस दिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इसलिए ये हमेशा चर्चे में रहता है हमारा झंडा। इसलिए 15 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास मायने रखता है और हम सभी भारतीय मिलकर अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं और लहराते हैं और उस दिन हम बहुत ही मौज मस्ती करते हैं अपने देश की आज़ादी को लेकर और इसीलिए हम बहुत सारी खुशियां मनाते हैं। इसलिए हमारा भारतीय जो झंडा है हमेशा प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हमेशा चर्चे में रहता है और यहाँ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में हमारा जो झंडा है, हमारा जो फ्लैग है, चर्चे में रहता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपने भारतीय झंडे को जानना और उसके बारे में जानना बहुत आपको ज़रूरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने भारतीय झंडे के बारे में ज़रूर जानें। दूसरा पॉइंट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो हम बता दें आपको, जो भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज है, यह पहली बार कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में 7 अगस्त 1906 के दिन फहराया गया था। भारत का पहला झंडा था वो 7 अगस्त 1906 ईस्वी में फहराया गया था। इसमें 3 रंग की 36 पट्टियाँ थीं। हरी पट्टी ऊपर में, पीली पट्टी बीच में और लाल पट्टी जो थी वो नीचे थी। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार की 36 मतलब हॉरिजॉन्टल जो होता है उसमें 3 प्रकार की पट्टियाँ थीं, जिसमें पहले जो ऊपर था वो हरा रंग था, जो बीच में था वो पीला रंग था और लाल जो था वो नीचे था। ये पहले जब झंडा था तब का ये रंग है। पहले जब हमारा झंडा हुआ करता था, पहले इसी रंग का हमारा पहला झंडा हुआ करता था। हरी पट्टी पर 8 अर्ध खिले हुए कमल के फूल थे। पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। लाल पट्टी पर सूर्य और
अर्ध चंद्रमा का प्रतीक था। स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने तैयार किया था। इस झंडे का डिज़ाइन जो हमारा झंडा था उसका जो डिज़ाइन जो तैयार किया था वो थे स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो। ये दो व्यक्तियों ने मिलकर हमारे भारतीय झंडे का डिज़ाइन तैयार किया था, जो हमारा पहला झंडा हुआ करता था। अब हमारा जो नया झंडा अब है उसमें कुछ जो डिज़ाइन किया गया है वो किसी और के द्वारा किया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया ने दिया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन, इस झंडे में 2 बैंड थे, पहला लाल और दूसरा हरे रंग का। लाल रंग हिंदू समुदाय और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतीक था। लाला हंसराज के सिफारिश पर गांधी जी ने इसमें एक सफ़ेद पट्टी और चरखा जोड़ दिया। सफ़ेद पट्टी शांति और चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 1931 में कराची में कांग्रेस समिति ने लाल रंग को बदलकर केसरिया कर दिया और रंगों के क्रम में भी बदलाव किया। तो जो हमारा वर्तमान जो झंडा है, ध्वजा है, उसमें जो पिंगाली वेंकैया हैं उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, ठीक है। तो उसको हम देख रहे हैं। तो इस चीज़ को आप पुराने झंडे और वर्तमान के जो हमारा झंडा है उसमें आप फ़र्क समझ लीजिए। जो अब वर्तमान का जो हमारा झंडा है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। इस झंडे के सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी थी। सफ़ेद पट्टी पर चरखा बना हुआ था। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस झंडे को स्वीकार कर लिया गया। तो इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी पुराना झंडे और नए झंडे में काफ़ी कुछ चेंजेस किया जा चुका है इस समय। तो जैसे कि आपको पता है कि केसरिया रंग ऊपर, बीच में सफ़ेद रंग, नीचे हरे रंग का पट्टी है और सफ़ेद पट्टी पर चरखा बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो आधिकारिक तौर पर इस झंडे को स्वीकार कर लिया गया था। आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन हुआ। राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने बदरुद्दीन तैयबजी और सुरैया तैयब जी की सलाह पर सफ़ेद पट्टी से चरखा को हटा कर उसकी जगह पर अशोक चक्र का इस्तेमाल किया गया। तो अब दोस्तों क्या है कि जो पहले चरखा लगा हुआ था अब उसकी जगह को रिप्लेस करके अशोक चक्र का इस्तेमाल किया गया। किसके सिफारिश से? बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी की सिफारिश से। 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक में वर्तमान झंडे को स्वीकार कर लिया गया। जो वर्तमान में हमारा जो झंडा था उसी को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की एक बैठक हुई थी, उसी में हमने उस झंडे को स्वीकार कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में विवाद। 2013 में एक विवाद पैदा हुआ जब पांडुरंग रेड्डी ने दावा किया कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन सुरैया तैयब जी ने किया था। द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। आखिरी में उसे ही मंजूरी मिली थी। तो ये जो कुछ विवाद खड़ा हुआ था जबकि जो भारतीय झंडा था वो उसका जो डिज़ाइन तैयार किया था तो
पिंगाली वेंकैया ने किया था। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2013 में पांडुरंग रेड्डी ने दावा किया था। तो इसलिए कुछ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में कुछ विवाद खड़ा हो गया था। तो इस प्रकार से कुछ विवाद हुआ, लेकिन अब आगे देखिए विवाद हुआ तो आगे निर्णय क्या होता है, तो उसको जानना बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। तो आइए अब उस आगे देखते हैं क्या होता है। इससे झंडा समिति ने 17 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया। अब जो झंडा समिति थी और उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो झंडा समिति ने 17 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार भारतीय ध्वज का में काफ़ी चेंजेस बदलाव किए गए। पहले जो हमारा झंडा हुआ करता था उसमें 3 रंग हुआ करता था, फिर बीच में आया कि 2 रंग हुआ करता था, 2 पट्टी से बनी हुई थी। फिर से चेंजेस आया जो फिर 3 कलर कर दिया गया। फिर चरखा आया, फिर चरखे के स्थान पे रिप्लेस करके अशोक चक्र को लगाया गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कितना उतार चढ़ाव आया है। तो इस सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा। एक बार में अगर नहीं समझ में आएगा तो 2 बार इसको देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमने कलेक्ट किया है इस वीडियो में। आइए अब देखते हैं अन्य प्रमुख बातें जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। झंडा फहराना मूल अधिकार है। 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल मामले में फैसला दिया कि सम्मान और गरिमा के साथ झंडा फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार है। तो आपको स्वतंत्रता मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ही ये फैसला सुनाया है कि सम्मान और गरिमा के साथ आप सभी इंडियंस फ्लैग को फहरा सकते हैं। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे या कहीं भी निजी स्थान पे आपको झंडा फहराना है तो आप फहरा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये संविधान में ही लिखा गया है कि झंडा फहराना आपका मूल अधिकार है। तो दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी आज से स्टार्ट हो रही है, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी बधाई हो। और इसी के साथ आप गणेश चतुर्थी भी मनाते रहिए और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, आप अपनी स्टडी को रोकिए नहीं, आप एंजॉय करिए, लेकिन आप अपने स्टडी को रोकिएगा नहीं। ठीक है। 1907 में मैडम कामा एवं उनके साथियों ने जर्मनी में एक भारतीय झंडा फहराया जो विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय झंडा था। तो 1907 में दोस्तों आपको बता दूं कि मैडम कामा और उनके साथियों के द्वारा पहली बार विदेशी ज़मीन पे जर्मनी में पहली बार झंडा फहराया गया था। तो ये हमारे लिए एक गौरवपूर्ण की बात थी और मैडम कामा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस काम के लिए, और उनके साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारतीय फ्लैग के बारे में A to Z सभी बातें कर ली है और सभी पॉइंटों को हमने बहुत इजी समझाने की कोशिश की है। और आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है या आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने पढ़ने वाले दोस्त, फ्रेंड, मित्र या भाई बहन हो, किसी को भी जो पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है और अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, तो प्लीज़ उनको शेयर करें इस वीडियो को। तो शेयर करिए, और अगर हाँ मेरे चैनल पे आज नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत अवेलेबल हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही।
तो दोस्तों मिलेंगे हम नए वीडियो में नए जोश के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।